হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হাজির হয়ে গেলাম নতুন রিঅ্যাকশন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। আজকেও আমরা সেই ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার নতুন বয়ান আমরা রিঅ্যাকশন দেব। তো আমাদের সাথে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। মেইন ভিডিও লিঙ্কটা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। ওখান থেকে আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা ওখানেও ভালোভাবে দেখতে পারেন। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমাদের রিঅ্যাকশন আমরা জানাবো। তো চলুন শুরু করি। सही मुस्लिम में ऊपर तले इकट्ठी 3 हदीसें हैं वैसे करनी के बारे में। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6490 से लेकर 492 तक, 6490, 491 और 492। इसके ऊपर चैप्टर ही है उवैस अल करनी की फजीलत का बयान। और ये तीनों हदीसें सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से। ये जो मौला अली का जिक्र आया ना, इन अहादीस में मौला अली का जिक्र नहीं मिलता। वो हमारे चंद वाइजीन ने मौला अली का भी बीच में नाम दाखिल कर दिया। बेसिकली हजरत उमर से ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जो मुस्लिम शरीफ में आप ऊपर तले ये 3 अहादीस पढ़ सकते हैं। अब ये वो तीनों अहादीस इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं उन तीनों को कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कवर करूँ। पहली हदीस जो सही मुस्लिम में है वो 6490 है। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला आपने रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी के बारे में क्या फरमाया था। वो कॉन्टेक्स्ट हदीस का यूं शुरू होता है कि अहले कूफा का एक वफ्द अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया। उनमें एक ऐसा बंदा भी था जो सैयदना उवैस का मजाक उड़ाया करता था, हालांकि उनके कबीले का था। तो सैयदना उमर की आदत थी, जब भी हज के मौका पर लोग आते थे ना, तो ज़ाहिर है लोग फिर आपको आके मिलते भी थे। आप हर साल ही हज किया करते थे, तो लोगों की ख्वाहिश होती थी अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत भी हो जाएगी, और वो उनके लिए पीरो मुर्शिद भी थे, बैत भी की हुई थी, सब कुछ था, सहाबी भी थे। तो उस वफ्द, जब भी कोई वफ्द आता ना, तो खुसूसन कूफे से, तो हजरत उमर फारूक की आदत थी, उनसे पूछा करते थे कि भाई तुम में से कोई शख्स उवैस इब्न आमिर को जानता है। तो वो जो बंदा हजरत उवैस का मजाक उड़ाया करता था ना, उनके कबीले का बंदा, आज भी दीनदार लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं, पागल हैं, फनेटिक्स हैं, ये तो नहीं है बिल्कुल ही दुनिया छोड़ के बैठ जाओ, अच्छा दीन दुनिया साथ लेके चलो। हालांकि जो ये कह रहे होते हैं, अल्लाह के फल से नमाज भी इन्होंने कभी पढ़ी होती है, और आपको मशवरा दे रहे होते हैं दीन दुनिया साथ, यानी 24 घंटा में से 12 अल्लाह के लिए, 12 दुनिया के लिए नहीं। 1 घंटा नहीं दे सकते 5 नमाजों को मिला के कंबाइन। तो बताया गया कि ये अमीरुल मोमिनीन। तो पूछा कि तुम अहले कर्न में से हो? उन्होंने कहा जी मैं कर्न में से हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना था, हज़रत उमर कहते हैं, कि तुम्हारे पास यमन में से एक आदमी आएगा उवैस बिन आमिर, उसकी एक वालदा है जिसकी खिदमत की वजह से उससे मशगूलियत है, यानी वो मेरी खिदमत में इसलिए हाजिर नहीं हो सका, कि अपनी माँ की खिदमत करता है, और उसकी माँ का कोई और ऐसा रिश्तेदार नहीं जो उसको लुक आफ्टर कर सके। उसके जिस्म पर बरस की बीमारी के दाग थे, फिर उसने अल्लाह से दुआ की तो वो जिस्म से दाग जाते रहे। अब सिर्फ 1 दिरहम के बराबर दाग उसके जिस्म पे बाकी है उस बीमारी का। वो बीमारी अल्लाह ताला ने दूर कर दी है, और तुम में से जो शख्स भी उससे मिले अपनी मगफिरत की दुआ उससे करवाए। अच्छा, नबी इस्लाम ने ये नहीं कहा कि उससे जो है वो माल दौलत की दुआ करे, इस्तिग़फ़ार के अल्फाज हैं, अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवाए कि वो अल्लाह के हुज़ूर तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करे। इससे अगली हदीस जो सही मुस्लिम की है 6491, उसमें अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खैरुत ताबिईना रजुलुन युक़ालु लहू उवैस, बेशक ताबईन में सबसे बेहतर शख्स वो है जिसका नाम उवैस होगा। अब खैरुत ताबईन खुद ही नबी इस्लाम ने ग्रेडिंग कर दी, जिस तरह हम ग्रेडिंग करते वक्त सईदना अबू बकर, उमर, उस्मान अली को टॉप पे लेके आते हैं, तो ताबईन में टॉप पे कौन? उवैस इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम व रहिमहुल्लाहु ताला। तो वो खैरुत ताबईन में से है,
तुम में से जो शख्स उससे मिले अपने हक में दुआए मग़फ़िरत करवाए, और वो शख्स ऐसा है कि अगर वो अल्लाह के नाम की कसम किसी मामले में उठा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर देगा। बहुत बड़ी फजीलत है। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं अगर किसी मामले में अल्लाह पर कसम खा देना तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी कर देता है। अच्छा, जो तीसरी हदीस है ना सही मुस्लिम की 6492, वो बड़ी लंबी हदीस है और बड़ी दिक्कत अंगेज हदीस है, तो वो भी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से। उसमें भी ये अल्फाज मौजूद हैं कि ऐसे अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह पर कसम खा लें कि अल्लाह उनकी कसम पूरी करे, उवैस इब्न आमिर भी उनमें से। वो हदीस यूं है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हज के मौका पर लोग मिलने के लिए आते थे ना, तो उनकी आदत थी कि वो हर दफ़ा उनका इंटरव्यू किया करते थे, खुसूसन यमन के जो लोग थे, कूफे के लोग थे, क्योंकि कूफे में भी कर्म कबीला आबाद था। इसी तरीके से एक दफ़ा वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो आपने पूछा कि तुम में से कोई शख्स उवैस मौजूद है, तो बाई चांस उस सफ़र के अंदर सैयदना उवैस भी आए हुए थे खुद अमीरुल मोमिनीन के पास। तो आपने उससे पूछा तुम उवैस हो? उनका हाँ। कबीला कर्म से ताल्लुक़ रखते हो? हाँ। अच्छा, तुम्हारी माँ है जिसकी खिदमत की मशगूलियत की वजह से नबी इस्लाम के पास नहीं हाजिर हो सके थे और उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बूढ़ी माँ का? उनका जी हाँ। और तुम्हें बर्स की बीमारी भी थी, फिर तुमने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीमारी दूर कर दी और सिर्फ एक दिरहम जितना निशान तुम्हारे जिस्म पे बाकी रह गया बर्स का, तुम वही हो? मैं वो। तो फिर सैयदना उमर ने कहा कि मैंने तो नबी इस्लाम से तुम्हारे बारे में ये सुना था कि जो शख्स उससे मिले उससे अपने लिए दुआए मग़फ़िरत करवाए। हाय 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 हाय। एक साहबी ताबी को कह रहा है, सर आप जरा इमेजिन करें। तो और तुम्हारे बारे में फरमाया था कि तुम किसी मामले में अल्लाह पर कसम खा लो, अल्लाह वो कसम ही पूरी कर दे, तो तुम मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करो। पहले तो वो थोड़े रिलेक्टेड हुए, ज़ाहिर है अमीरुल मोमिनीन करोड़ों ऐसे करनी सैयदना उमर की जूतियों पे कुर्बान, मर्तबा तो ज़ाहिर है वो। फिर हज़रत उमर ने जब कहा कि मुझे नबी इस्लाम ने हुक्म दिया था तो मेरे लिए दुआ करो, फिर उन्होंने उनके लिए दुआ की। क्या मैं एक शरई मसला भी आपको बता दूं कि जो अफजल शख्स है वो मफजूल से दुआ करवा सकता है। जो अफजल शख्स है वो ऐसे शख्स से दुआ करवा सकता है जो उससे कम अफजल हो, जिस पे उसकी फजीलत हो। अब ये तो डिफरेंस ही कुछ नहीं है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जिस शख्स ने अजान का जवाब दिया, यानी वही कलिमात रिपीट की, डिटेल्ड हदीस मुस्लिम में आती है, बुखारी में भी है, उसके बाद एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर अल्लाह के हुजूर मेरे लिए वसीला के मर्तबे की दुआ की, जो जन्नत में एक मकाम है और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि वो कायनात में एक शख्स को मिलना है और वो मैं ही हूं। तो जिसने भी मेरे लिए दुआ की कि मुझे अल्लाह वो वसीला का मकाम दे, तो मेरी शफाअत उसके लिए हलाल होगी। सलात बर मोहम्मद व आली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। अब मुझे बताएं, नबी इस्लाम को हमारी दुआओं की जरूरत है? वसीले का मुकाम तो उनको मिल चुका है, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग सैकड़ों साल से हुजूर के लिए दुआ कर रहे हैं। इवन ये जो हमने दुरूद शरीफ पढ़ाई है, क्या है? ये भी नबी इस्लाम के हक में दुआ है। तो जो मफजूल, यानी हम मफजूल हैं अपने से बहुत अफजल शख्सियत, यानी इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, शफीउल मुज़निबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है और खातमुन नबिय्यीन है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें हमारी दुआओं की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को अपने महबूब का जिक्र अपने बंदों से सुनना अच्छा लगता है। बगैर रिजेम्बलेंस की मैं बात कर रहा हूं। किसी फकीर ने अगर किसी बड़े बादशाह से कोई भीख मांगनी होती है तो क्या कहता है? तेरे बच्चों की खैर। हालांकि उसके बच्चे उस पर तो डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन उसकी तारीफ करके वो उसके हुजूर मकाम हासिल करना चाहते हैं। तो नबी इस्लाम
کا अल्लाह के साथ जो रिश्ता है खालिक और मखलूक का, वहां तो ज़ाहिर है औलाद वाला मामला नहीं है। अल्लाह ताला को भी खुशी इस बात से महसूस होती है कि उसके नबी अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से उसकी तरफ मुतवज्जिह हो। सलात बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, ये जो हदीस थी ना 6492, इसमें आगे भी कुछ अल्फाज हैं। जब दुआ करवा लेते हैं फिर हजरत उमर कहते हैं कि उवैस, मैं गवर्नर कूफा को तेरे लिए खत न लिख दूं कि जरा तेरा ख्याल रखा करे। अब में से कोई होता कहता हुजूर जरूर लिखे। हाय 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 सर, जो अल्लाह के साथ लग जाते हैं ना उनमें गिना आ जाता है। उनका इल्म नहीं, मुझे इसकी हाजत नहीं है। मुझे तो बोरिया नशीन और बुसीदा कपड़ों में जो मलबूस लोग, दरवेश लोग, उनके साथ बैठना पसंद है। मुझे किसी दुनियावी गर्ज की हाजत नहीं। यानी वो चार दायरा कूफा, वो छावनी थी जो हज़रत उमर ने कायम की थी, फौजी छावनी, एक सेंट्रल मुकाम था जहाँ से रोमन और पर्शियन अम्पायर, जिसको मुसलमानों ने ढेर किया था, उनके सीने में वो कूफा शहर आबाद किया था कि वहाँ से आप दोनों सुपर पावर्स में बगावत को कुचल सकें। खतरा तो रहता है ना। तो उन्होंने कहा या हज़रत मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। और फिर वो सैयदना उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम वापस गए तो एक बंदा जो ये सारी मजलिस, जिसको इस मजलिस की खबर थी, वो वहां पे उनको कूफे में जाके मिला, जो जिसने हजरत उमर से ये चीजें सुनी हुई थी कि इस तरह एक बंदा है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो वो हज करने के बाद जब हजरत उमर से होके वहां वापस गया, इस स्पेसिफिक मजलिस में तो नहीं था, हजरत उमर की मजलिस में बैठा था जिसमें उन्होंने गायब में उनका जिक्र किया था, गायबाना जिक्र। तो वो हजरत उवैस के पास गया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मैं होके आया हूँ, मैं हज पे भी गया हुआ था, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो हजरत उवैस ने कहा कि तुम इतने मुबारक सफरे हज से आए हो, तुम्हें चाहिए मेरे हक में दुआ करो, तुम मुझसे दुआ क्यों करवा रहे हो? उनका हजरत आपके बारे में तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो उवैस को मिले तो उससे दुआ करवाए। तो उन्होंने कहा तुम लगता है कि उमर इब्न खत्ताब से मिल के आए हो। उनका जी, मुझे उन्होंने ये बात बताई। तो फिर उन्होंने उनके लिए दुआ की और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हुई। तो हजरत वैसे करनी कूफा शहर छोड़ के वहां से चले कि मैं ऐसे शहर में रहना भी पसंद नहीं करूंगा जहां लोग मुझे इस इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। किस ज़र्फ वाले वो लोग हैं। यहाँ तो लोग यानी शोहरत के भूखे होते हैं, फेम के भूखे होते हैं, और ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह के साथ ताल्लुक है। उनको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कोई रियाकारी वाला अंसर हमारे अमाल के अंदर दाखिल ना हो जाए, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वो शहर छोड़ के चले गए जब लोगों को उनकी अजमत के बारे में पता चलना शुरू हुआ, ताकि लोग मेरे पास ना आए। आप लोग होते तो शायद टिकट लगा के बैठ जाते, जिन्हें जिन्हें दुआ करानी है तो टिकट कटाओ तो लैंड बढ़ाओ। तो इसीलिए हम जैसे लोगों के बारे में बिशारते भी नहीं है, जिनका ये आला ज़र्फ था ना, उन्हीं को इसी किस्म की गारंटियां दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। তো ভিডিওটাতে থেকে আসলে আমরা যেটা শিখলাম, ওয়াইসি যে লোকটা ছিল, তিনি আসলে একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিল, যার কাছে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন ওনার সাথে যদি দেখা হয় নিজের মাগফিরাত, মানে নিজের জীবনের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এই কথাটা যখন ওমর জানে, সাহাবী, ওমর হচ্ছে একজন সাহাবী, উনি একজন তাইবী। তারপরেও ওমর রাদিয়াল্লাহু সাল্লাম ওনার কাছে, মানে যখন তার সাথে দেখা হয় তখন উনি মাগফিরাতের জন্য, যে আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর, যেন সুপারিশ করে, সুপারিশ কর। আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে। হ্যাঁ, তো এই কথাটা যখন আরো অন্য লোক জানতে পারলো, তখন ওরা নিজ শহরে গিয়ে ওনার কাছ থেকে মাপ চাওয়ার জন্য দোয়া চাইতে লাগলো। তখন তিনি ভয় পাইলেন যে আমার দ্বারা কোনো মানে এমন কোনো কথা আমার মুখ থেকে বেরোয় না যায় যার কারণে আল্লাহ অখুশি হয়ে যায়। আল্লাহ যে কারণে আমরা তো চেষ্টা করি যে নিজেরে মানে বড় একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার। তো আমাদের ভেতরে এরকম সুপার পাওয়ার যদি
কি দিতে হবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতো অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে তুমি মানে মাপ পাইবা, তাহলে তো আমরা টিকিট কাটার জন্য বসে থাকতাম, মানে টিকিট বিক্রি করতাম যে হাই আমি মাপ করে আহ, দোয়া করার জন্য বসে আছি, টিকিট কাটার মতন করে বিজনেস শুরু হয়ে যেত আর কি। আর ওরা এমন আল্লাহওয়ালা ছিল যে এই ভয়েই আমি এত মানে পাবলিসিটি হয়ে যাচ্ছে যে আল্লাহ এতে আমার প্রতি খুশি হয়ে যাইতে পারে, এই ভয়ে উনি টোটাল দেশ ছেড়েই নিজের শহর ছেড়েই পালায় চলে গেল, যাতে যেখানে গেলে লোক তার চিনতে পারে। তারা কি ধরনের লোক, আমরা কি ধরনের, আমরা একটু খ্যাতি পাওয়ার জন্য অনেক কিছুই করতেছি, বলার কিছু নেই। এই আসলে মানুষের ভিতরে কি করার পর এটা প্রকাশ করা যতটুকু সম্ভব ততটুকু প্রকাশ করতে হবে। এর বেশি করলে যাতে আল্লাহ পাক নারাজ না হয়, যারা অখুশি না হয়, এই চিন্তাটা আমাদের ক্ষমতা দিতে সময় লাগে না, আবার চলে যেতেও সময় লাগে না। সময় লাগে। অতএব কিন্তু আমরা এমন কোনো কথা কারোর সাথে বা কোনো মুমিন ভাইদের সাথে আলোচনা করবো না যেটা আল্লাহ পাক শুনে বা আলোচনায় যেন খুশি হয়ে যায়। হবে ভাইরা। ভিডিওটা বারবার আপনারাও দেখবেন, আমরাও দেখতেছি, আমরা আরো দেখবো। রিলেটেড অনেকগুলো ভিডিও নিয়ে আমরা সামনে আরো হাজির হচ্ছি। আপনাদের যদি কোনো রিকমেন্ড থাকে এই ভিডিওটা দেখার পরে বা অন্য কোনো ভিডিও দেখতে ইচ্ছে করে আমাদের সাথে, তাহলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন কমেন্ট করে যে কোন ভিডিওটা আপনারা দেখতে চাচ্ছেন, সাজেস্ট করবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন। আমাদের চ্যানেল আপনাদের মাধ্যমে গ্রো হচ্ছে, আমরা দেখতেছি, দাঁড়াচ্ছে। আপনাদের ভালোবাসা আসলে প্রকাশ পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি আমরা। আপনাদের ভালোবাসা থাকবে আমাদের সাথে আশা করি। আর এটা হচ্ছে আসলে বলা, আপনাদের ভালোবাসার মাধ্যমে হয়তো একদিন আমরা বড় অডিয়েন্স তৈরি করতে পারবো এবং আমাদের আপনাদের সাথে থাকতে পারবো, থাকতে আপনাদের পারবো, সাথে বিভিন্ন বিষয়গুলো শেয়ার শেয়ার করতে করতে পারবো, পারবো। এটাই ভালো লাগবে এটাই ভালো লাগবে। ইনশাআল্লাহ। তো আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, সাথে শেয়ার করবেন, আর বন্ধুদের সাথে তো অবশ্যই শেয়ার করে এটা জানাবেন। এবং এই ভিডিওর মেইন ভিডিও লিঙ্কটা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেটাও দেখবেন। অবশ্যই সেখানে গিয়েও সেই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং সেই ভিডিওটাও লাইক করে আসবেন। করি আমরাও ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দিচ্ছি, আমাদের ভালো লাগছে, লাইক করে দিলাম। আপনারাও গিয়ে অবশ্যই ভিডিওটা গিয়ে লাইক করে দিবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।